आदाब नाजरीन, असम में एनआरसी या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की आखिरी फहरिस्त का इजरा अमल में आ चुका है, जिसमें 19 लाख अफराद को इस फहरिस्त से बाहर कर दिया गया, यानी 19 लाख से ज़्यादा अफराद को जगह नहीं मिली। एनआरसी के रियासती कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजारिका ने बताया कि कल 3,11,11,004 अफराद इस फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हुए। एनआरसी की फाइनल फहरिस्त से 19,06,657 लोग बाहर हो गए। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपना दावा नहीं किया था। इन लोगों के लिए ये भले ही तशवीश की बात हो, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है। फहरिस्त में जगह ना पाने वाले लोगों के पास इसके खिलाफ अपील करने के मुतबादिल होंगे। फॉरेन ट्रिब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो एनआरसी में जगह ना मिलने पर अपील कर सकेंगे। यही नहीं, सभी कानूनी मुतबादिल तरीकों को आजमाने तक हुकूमत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी ने एनआरसी के मसले पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम पनागुज़ीनों मफरूज़ा बेनकाब हुआ है। बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए। असम में जो कुछ हुआ इससे इनकी आंखें खुलनी चाहिए। हिंदू और मुसलमान के नाम पर मुल्क भर में एनआरसी की बात अब ख़त्म कर देनी चाहिए। बैरिस्टर असद अवैसी ने कहा कि इन्हें अंदेशा है कि मौजूदा हुकूमत शहरियत तरमीमी बिल को मंजूर करके तमाम गैर मुसलमानों को शहरियत अता करेगी, जो मसावत की पामाली है। बैरिस्टर असद अवैसी ने बताया कि असम में कई अफराद ने इन्हें बताया कि एनआरसी में वालिदैन के नाम तो शामिल हैं मगर बच्चों के नाम शामिल नहीं। इन्होंने कहा कि एनआरसी के मसले पर अब खुद बीजेपी परेशान है। पुराने शहर हैदराबाद के लोग कर्ज के दलदल में क्यों धंसे हुए हैं? इस सवाल को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फरीन परवेज ने हैदराबाद की एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ताउन से एक सर्वे किया, जिससे ये इंकशाफ हुआ कि कर्ज और गुर्बत की एक वजह शादियों में इसराफ है। 5 शहरी स्लम इलाकों काला पत्थर, तालाब कट्टा, नागोल, फातिमा नगर और एनएस कुंटा में 250 घरों के सर्वे के बाद तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों में 80% लोगों ने कर्ज लिया है। इनमें से 63% लोग कर्ज अदा कर रहे हैं। 11% ने चिट फंड्स के जरिए किसी कदर बचत की है। 56% अफराद का कर्ज 1 लाख तक 5 लाख है और इनमें से 42% लोग माहाना अक़सात पर कर्ज अदा कर रहे हैं। 55% मुसलमान लड़कियों की शादी के लिए, 21% बिजनेस के लिए, 13% मकानात की तामीर के लिए, 12% बच्चों की तालीम के लिए कर्ज लेते हैं। 80% अफराद ने, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की है, वो अपने बच्चों की शादी, इलाज, मकान की तामीर वगैरह के लिए जहेज़ में मिलने वाला सोना फरोख्त कर देती हैं। 64% ने बताया कि सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा इसलिए नहीं किया जा सकता कि वहाँ मतलूबा दस्तावेज़ात और मंजूरी में ताख़ीर होती है। मुख्तलिफ बैंकों के इंतज़ाम के खिलाफ बैंक मुलाज़मीन और इनकी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। हुकूमत ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 5 बैंकों में जम कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 10 में से आधे बैंक्स की तारीख 100 साल कदीम है, जैसे इलाहाबाद बैंक 1865 में यूरोपियंस ने कायम किया था और नेशनल बैंक 1943 में लाहौर के बिजनेसमैन लाला सोहन लाल ने कायम किया था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1914 में, सिंडिकेट बैंक 1925 में, आंध्रा बैंक 1923 में कायम किया गया था। इन तमाम बैंकों को कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में जम कर दिया गया है। ये थी आज की अहम खबरों पर नजर। देखते रहिए गवाह।